नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस श्रृंखला में अब हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट फाइनेंसेस को क्या होगा। तो एक एक करके देखेंगे कि कैसा प्रॉब्लम हुआ और गवर्नमेंट ने उसमें कैसे से बाहर निकलने की कोशिश करी। हिंदुस्तान की, हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर लाइकली टू डिटोरिएट बिकॉज रेवेन्यूज विल बी बैडली हिट ड्यू टू रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस एंड एक्सपेंडिचर प्रेशर्स रिमेन हाई ऑन अकाउंट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस। आपका इनकम कम हो गया लगभग 3 लाख करोड़ से और आपका एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है लगभग 3 लाख करोड़ से। तो पहले जो आपका 3.5 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था वो अभी 7 लाख करोड़ हो जाएगा। ऐसा कुछ तो भी 7 लाख करोड़ का था वो अभी 14 लाख 8 लाख का 14 लाख करोड़ हो जाएगा। 3.5% का लगभग 7% ऑफ फिस्कल जीडीपी होने की संभावना है, वो ये बोल रहा है। आगे, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हैज़ रिजल्टेड इन रेवेन्यू शॉर्टफॉल। स्वाभाविक है, अगर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो टैक्स कहाँ से आएगा, क्योंकि टैक्स तो एक्टिविटी पे होता है, प्रॉफिट पे होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जो होता है वो बाइंग सेलिंग पे होता है। तो टोटल रिसीट्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड, ये पहला पार्ट। पर अच्छी बात क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन सीम टू हैव टर्न द कॉर्नर as indicated by monthly GST revenue which recorded positive YOY growth इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो भी है। तो ये अच्छी बात है कि वो जो सबसे खराब समय था वो गया पीछे और अभी वापस 1 लाख करोड़ के ऊपर का जीएसटी रेवेन्यू आना चालू हो गया। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में फिर से गति आना शुरू हो गया है क्योंकि टैक्स आना चालू हो गया। तो वो एक बात ये बता रहा है। थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ने भी थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई। क्या किया सरकार ने, as a part of additional expenditure requirement has been met by reallocation of funds from other heads of expenditure। ये करना पड़ता है, ये सबको करना पड़ता है। ये हम हमारे घर में करते हैं कि अगर एक जगह पे पैसा कम पड़ रहा है तो दूसरे जगह का पैसा निकाल के यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। तो वही किया कि एकदम से बहुत बोरो कर लिया, ये कर लिया, वो नहीं किया। बड़ी जुडिशियसली कुछ तो बोरो करना ही पड़ा, लेकिन उन्होंने, सरकार ने कुछ और जगह का खर्चा कम करके यहाँ पे लगाया पहले, वो आरबीआई बता रहा है। तो ये की बहुत अच्छी बात है। कुछ राज्य लोअर ऑन रेवेन्यू रिसीट्स की, जिनके रेवेन्यू कम है, जैसे हमने पिछले एक वीडियो में देशों के बारे में देखा था कि जो देश खराब परिस्थिति में थे उनकी परिस्थिति सबसे खराब थी, जो अपने कमोडिटी सेलिंग के ऊपर डिपेंडेंट थे और जो जिनकी फिस्कल परिस्थिति पहले से ही खराब थी उनको ये मार ज़्यादा पड़ी है। तो वही लॉजिक राज्यों के लिए भी है, वही लॉजिक जो देशों के लिए है वो राज्यों के लिए है, जो राज्यों के लिए वो आपके मेरे जैसे लिए है कि गरीब को मार ज़्यादा पड़ती है जब ऐसा कुछ होता है। तो वो राज्यों का क्या बोल रहे हैं, लोअर ऑन रेवेन्यू रिसिट, यानी जिनका रिसिट कम है और एडिशनल बर्डन ऑफ लोअर, अभी पैसा ही नहीं है सरकार के पास तो सरकार क्या ट्रांसफर करेगी। टोटल रिसीट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड बाय 37%। वही है, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी रिसीट्स कम हो गए, इंड्यूस्ड, फिर एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज़ नॉट विटनेस्ड एनी शार्प अपटर्न, यानी कि स्टेट्स की परिस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हाउएवर विटनेस्ड अ पॉजिटिव ग्रोथ आफ्टर 8 months। अच्छी बात क्या है कि वो जो सबसे खराब समय था वो पीछे गया और अभी वापस कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई कब करेगा, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स उनके मीट हो जाएंगे या दिख रहे हैं कि मीट हो रहे, तब थोड़ा सा पैसा लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएशन में डाल सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। अब रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर के बीच में की लार्ज गैप हैज़ बीन, कैसे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है तो वो पैसा कहाँ से आएगा। तो गवर्नमेंट ने बोरोइंग कैलेंडर रिवाइज किया एंड हायर मार्केट बोरोइंग लिमिट्स गिवन टू स्टेट्स। आप देख सकते हो यहाँ पे उसने बताया टोटल नेट बोरोइंग बाय सेंटर एंड स्टेट। आप देख सकते हो यहाँ पे था, एकदम से बढ़ गया, ये एकदम से बढ़ गया। तो उसका क्या मतलब है कि सेंटर और स्टेट्स ने बढ़ा दिया, लेकिन बावजूद इसके बहुत इंटरेस्टिंग बात और बहुत काम की बात और अच्छी बात अपने लिए ये है, हम ये भी चार्ट देखेंगे कि इतना होने के बाद भी अगर आप ब्याज दरें देखेंगे तो ब्याज दरें वहीं के वहीं हैं, नीचे नहीं आई लॉन्ग टर्म वाली, जैसा हमने पिछले एक वीडियो में बोला, लेकिन कम से कम ऊपर तो नहीं गई। वो यहाँ पे वही बोल रहा है कि 10 ईयर जीसेक यील्ड नीचे नीचे आया, और अभी देखिए वो क्या बोल रहा है, अपने लिए, हिंदुस्तान के लिए ये अच्छी बात है। प्रेशर फ्रॉम द स्पिल ओवर ऑफ इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोइंग हैव सो फार बीन कंटेन्ड बाय लिक्विडिटी सपोर्ट मेजर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है कि
डिमांड बढ़, देखिए आप अगर ज़्यादा लोन लेने लगेंगे तो ब्याज दरें तो ऊपर जाएगी, सब लोग पैसा मांग रहे हैं, सब लोग पैसा मांग रहे हैं उस सिस्टम में से। तो जिसके पास पैसा है वो बोलेगा यार पैसे का डिमांड ज़्यादा है, तो मैं तो जो ज़्यादा ब्याज दर देगा उसको मैं पैसा दूंगा अपना। तो ये परिस्थिति नहीं आने देने के लिए आरबीआई ने लिक्विडिटी का टैप खोल के रखा, जिसके कारण जिसको जितनी आवश्यकता थी सबको वो पैसा मिल गया, उठा लिया, और ब्याज दरें फिर भी कंट्रोल में रही। यानी कि जो गरीब है, जो राज्य भी बोलो या इंसान भी बोलो, ब्याज दरें बढ़ गई अगर कर्जा लेने की तो हम क्या करेंगे, तो वो नहीं हुआ यहाँ पे। और ये एक बहुत अच्छा काम किया रिजर्व बैंक ने, गवर्नमेंट ने, और ग्लोबल जो पैसा इंडिया में आया उसके कारण जो एक लिक्विडिटी सप्लाई बना रहा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पे आरबीआई बता रहा है, और फिर उन्होंने बाद में जो जो भी स्टेप्स लिए उसके बारे में। तो ये वीडियो इसके ऊपर था कि गवर्नमेंट फाइनेंसेस का क्या हुआ। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट और करंट अकाउंट का क्या हुआ, तो वो टॉपिक रहेगा अगले वीडियो का। आप वीडियोस देख रहे हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।